Hello everyone, welcome back to my channel. So today we have discussed about magnetic behavior of a compound. किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे चेक करते हैं, वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है तो अगर क्या कंडीशन हो सकती है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। whenever unpaired electron is present in compound या substance, those substance are called पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है किसी भी मैग्नेट के अंदर, वो अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है, शो करता है पैरामैग्नेटिक तरीके से और डायामैग्नेटिक तरीके से। तो पैरामैग्नेटिक तरीके से मतलब केमिस्ट्री की फॉर्म में देखें, अगर केमिस्ट्री से देख रहे हैं तो केमिस्ट्री की फॉर्म में ही देखते हैं इसको कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर ऑटोमोस्ट शेल के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ये किसके लिए फिक्स कंडीशन है, इसको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है रखना यार कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया। बात करते हैं जैसे मैग्नीज की, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है Z25, कॉन्फिगरेशन 3D, आर्गोन 3D5 4s2। ठीक है, नोबल गैस आ गई 3D5 4s2। अगर मेरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, देख लेना उसको। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद अब देखते हैं आउटमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय 5 बॉक्स होते हैं डी के अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन है वैसे 1 2 3 4 5। वी कैन से इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस because there are 5 anpar electron present in outermost orbital of the manganese। मैग्नीज के आउटमोस्ट शेल के अंदर जो है वो 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, डायामैग्नेटिक के अंदर जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल अगर लेना चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे हाँ ले लेते हैं टेक्नेटियम का, ले लेते हैं टेक्नेटियम, जिसका जेड होता है 43 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है क्रिप्टॉन 3D5 5s कितना 5s2, हाँ 36 2 38 एंड 5 43, हाँ हो गया। तो टेक्नेटियम का एग्जांपल लिया। अब इसके अंदर भी बिल्कुल मैग्नीज की केस की तरह होगा। ये भी देखो, जब भी इसको उसके अंदर फिल करेंगे हम ऑर्बिटल के अंदर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, तो 5 थे, 5 को फिल कर दिया, 5 अनपेयर्ड है, इसलिए कह सकते हैं कि इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब बात करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है, दूसरा है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होगा कि बिल्कुल ऑपोजिट होगा पैरा के, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए और ऑर्बिटल के अंदर जो है वो रिपल्शन स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे मान लो पेयर हो गए, यहाँ पर पेयर हो गए तो रिपल्शन तो होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, तो वो है डायमैग्नेटिक। डेफिनेशन आप खुद कर लेना, मैं सीधे इसके एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम जिंक का, जेड होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या आर्गोन 3D10 4s2 30, क्या ये 18 28 30। ठीक है, तो इसको जब किया तो डी के अंदर कितने हैं 10 है, 5 बॉक्स बनते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाई, और ये डबली कर दिया अब, क्योंकि 10 थे तो 10 हो गए। इट इज़ अ डायमैग्नेटिक बिकॉज नो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये होगा डायमैग्नेटिक, मतलब फुली फील्ड जो हो गए वो हो गए डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगर बहुत और भी बड़े सारे इसके जो है एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक है नियोन का, बड़े सारे एग्जाम्पल है। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6। पी के अंदर 3 बॉक्स होते हैं जनरली, तो बात करते हैं पी के अंदर 3 बॉक्स की 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगली ऑक्यूपाई 3 एंड 6, देखो ये भी फुली हो गया, मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो गया, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक होते हैं, बट वो मैग्नेट के केस क्या आ जाते हैं, तो वो भी एक तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी
इसके ऊपर अगर कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल भी देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स से बड़े ईजी होते हैं, उसमें सीएफटी थ्योरीज वगैरह भी लगती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो उनके बेसिस पक्के होने चाहिए। तो अभी इस महीना होते हुए मैंने जो है इसी को कंप्लीट किया, मैं कॉम्प्लेक्स को नहीं कर पाया, तो उसको कभी फिर देखेंगे अगर आप बोलेंगे कमेंट के अंदर तब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।